और यू कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सेफ होंगे, कोरोना वायरस से एहतियात कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, क्वारंटाइन में टाइम गुजार रहे होंगे। सो एज पर माय कमिटमेंट, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द सेमेस्टर, यू कैन से अ लास्ट टॉपिक विच वी हैव टू कवर। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ये टॉपिक अपनी स्लाइड अपनी इसमें सॉरी प्रेजेंट प्रोजेक्ट में ऐड करना है जो असेसमेंट है, और इवन आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी ये इंक्लूडेड होगा। उसकी डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। आज का टॉपिक है जी हमारा मॉरल, सोशल एंड एथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। इंटरनेट आप लोगों को पता है आजकल हर घर की जरूरत है। हर छोटे से छोटा बच्चा आजकल तो ज़ाहिर है, जो इस करंटिंग वाला टाइम फ्रेम चल रहा है इसमें तो बच्चा जो वन क्लास में या नर्सरी या प्ले ग्रुप में है उसको भी इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि उसके स्कूल वाले उसको भी होमवर्क इंटरनेट पे पेरेंट्स को भेज रहे हैं। हम ये कह सकते हैं इंटरनेट इज आवर नाउ आवर डेज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है ना, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स कंपलसरी। मैंडेटरी इसलिए कहा है, बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी हैं जो इसे यूज नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे आपके देहात वगैरह हो गए जहाँ पे सर्विसेज नहीं है, वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जी आगे क्या है इसको। जो हमने इसमें टॉपिक कवर करने हैं, पहले इंट्रोडक्शन, इंटरनेट क्या है, उसके मॉरल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, और फिर उसकी ओनरशिप ऑफ द इंटरनेट देखनी है हमें किसके पास है। Start with the introduction of the internet. So, internet है क्या basically? The use of internet by the individual organization has raised a number of issues that need to be considered. बेसिकली इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जो आपको कनेक्ट करता है दुनिया के साथ। अब वो दुनिया के साथ जब कनेक्ट होते हो तो जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव चीजों में कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है ना, आप नेगेटिव चीजों में भी हो सकते हो। सम टाइम आप इस तरह कनेक्ट हो जाते हो, अपने रिलीजन से दूर चला जाते हो। आप अनएथिकल एक्टिविटीज में भी कनेक्ट हो जाते हो। आप रिलीजियसली गलत नॉर्म्स में भी कनेक्ट हो जाते हो। तो क्योंकि आपको नहीं पता अक्रॉस द ऑन द अदर साइड आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, कौन है, क्या है, कैसे है। So let's say it says setting up websites containing incorrect information. People may rely on the use of this information thinking it is correct. आपने कोई वेबसाइट बना ली, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी और लोग उस इन्फॉर्मेशन रिलाई करने लगे, इन्फॉर्मेशन ठीक है, ये सही है। जैसे विकिपीडिया, विकिपीडिया में जो चाहे चीजें एडिट कर सकता है, उसमें 10 के 20 रिव्यूज अगर ऐड कर लो उस प्रोडक्ट के बारे में, लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, वो लोग वो मटेरियल उसमें डाल देते हैं विदाउट गिविंग अ सॉलिड रेफरेंसेस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही रेफरेंस नहीं होते, लेकिन इतने एक्यूरेट नहीं होते। देन बुलिंग वाया ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, चैट। अब बुलिंग आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को ईमेल्स भेज सकते हो गंदी, उनको हरास कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, उनसे चैट कर सकते हो, उनको किसी ऐसे पॉइंट पे ला के तंग कर सकते हैं जो उनके जिस पे वो इरिटेट होते हो, जैसे उनके बिजनेस के बारे में इरिटेट करके, उनके रिलीजन के बारे में, उनके फैमिली सेटअप्स के बारे में। फिर कहता है इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट विद इलिसिट मटेरियल। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको हम डार्क चैनल की वेबसाइट्स या ग्रे वेबसाइट्स कहते हैं, जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। अब वो वेबसाइट क्या करती हैं, वो आपको मिस गाइड और मिसलीड कर रही होती हैं। अब वो हम एक पॉइंट ये भी आता है कि हम लोग वो वेबसाइट डिलीट क्यों नहीं करवा पाते। वो ऑलरेडी इतने डार्क चैनल पे होती हैं कि उनको ब्लॉक करना मुश्किल होता है। ठीक है, उनकी एक्सेस के लिए स्पेशल वीपीएन्स मिलते हैं, और उस वीपीएन से कनेक्ट होकर आप उन वेबसाइट्स पे जाते हो, या किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट प्रोपोगंडा करने के लिए वेबसाइट बना लेते हो, ऐसी मुल्क में जाके जहाँ पे वो लीगल हो। फिर कहता है यहाँ आप ऐसा मटेरियल डाल देते हो जो कि किसी दूसरे रिलीजन के गलत है, उस रिलीजन को वो अफेक्ट करता है। तो इट कुड बी एनीथिंग। देन इट सेज यूजिंग ईमेल टू गिव बैड न्यूज विद एक्सप्लेनिंग फेस टू फेस वुड हैव बीन बेटर। ये भी बात ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, आपने किसी को बुरी खबर देनी है, ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप वो फेस टू फेस देने की बजाय आप क्या तो ईमेल कर देना ज्यादा बेहतर है। तो अब इसमें ऑब्वियसली बात है, अब उसमें हो सकता है वो खबर एक तो पहले ही उसके लिए बुरी है, और जब हम फेस टू फेस दे रहे हो तो शायद उसके अपने रिएक्शंस को कंट्रोल ना कर सके। लेकिन जब ईमेल पढ़ रहा होगा तो सली से बैठ के वो उसको मैनेज कर सकता है। स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग र्यूमर्स यूजिंग द इंटरनेट। अब जैसे आजकल के दौर में देखो बहुत सारे र्यूमर्स फैलती हैं इंटरनेट से, कि आप स्कैम्स आते हैं कि आप ये पैसे यहाँ से अर्न कर लो, ये यहाँ से अर्न कर लो। अब जैसे आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, उसमें आता है जी कि इतने पेशेंट्स यहाँ हो गए, ये कंपनी बंद हो गई, ये सोसाइटी बंद हो गई, ये ऐसा हो गया, इसको सील कर दिया। जबकि फैक्ट्स और रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये डिसएडवांटेज है। फिर अब हमारे पास मॉरल इश्यूज क्या हैं? पहली चीज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म होता क्या है? प्लेजरिज्म बेसिकली क्या है, किसी और का काम आप अपने नाम से या उसे चोरी कर लेते हो, या उसका मॉडल ले लेते हो, उसको बाद में खुद अपने काम से पब्लिश कर देते हो। अगर वो पकड़ा जाए
तो गुड ना, अभी क्योंकि एजेंसीज और वो डिफरेंट कॉपीराइट्स एक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बट सम अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर आपका काम चल जाता है, जो कि अनएथिकल है। सेंडिंग स्पैम, पीपल वेस्ट टाइम डिलीटिंग स्पैम इफ द स्पैम फिल्टर अलाउज इट थ्रू। जैसे आप किसी को स्पैम ईमेल्स भेज देते हो, आई कम टू नो, आई एम ऑन डेथ बेड, मैं इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना दूँ, ऐसी ईमेल बहुत सर्कुलेट करती है इंटरनेट पे। तो ये भी गलत है, फिर लोगों को टाइम लगता है स्पैम ईमेल डिलीट करने का। यहाँ कंपनी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है थ्रू ईमेल। अब वो ईमेल्स क्या है, हमारे लिए स्पैम होती हैं बिकॉज वी आर नॉट द कंसर्न पर्सन जिनको ईमेल चाहिए। पर कंपनीज मॉनिटरिंग स्टाफ यूज ऑफ द इंटरनेट एंड ईमेल। अब कंपनीज क्या करती हैं, अपने स्टाफ की ईमेल्स को मॉनिटर करती हैं। अच्छी चीज भी है, लेकिन बुरी चीज भी है। अगर किसी ने कोई पर्सनल ईमेल की है तो वो भी कंपनी के पास आ जाएगी। यूजिंग समवन वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन विदाउट परमिशन। अब इंटरनेट आप किसी का हैक करके यूज करना शुरू कर देते हो विदाउट उसकी देयर परमिशन, ये भी गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उसे हैक कर लेते हैं और हम उसको यूज कर रहे होते हैं विदाउट कंसर्न, है तो ये भी चोरी है ना, आप इसको चोरी कर रहे हैं, तो चोरी करना गलत है। तो यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर टू डिस्ट्रॉय रियलिटी, डिस्टॉर्ट रियलिटी। अब हम डिफरेंट ऐसी एप्स आ गई हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनको यूज करते हुए हम रियलिटी को चेंज कर लेते हैं। जैसे बैकग्राउंड चेंज कर दिया, उसके बाद जी बैकग्राउंड चेंज करने के बाद हमने क्या किया, हमने पिक्चर में फेस चेंज कर दिया, चीज़ों को मिसयूज कर दिया या अब्यूज करने की कोशिश कर दी। तो हम फोटो से एडिटिंग कर लेते हैं चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये भी गलत बात है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज कौन से होते हैं, अखलाकियात के इश्यूज। ठीक है। द इंटरनेट हैज अ लॉट ऑफ illicit materials, the availability of offensive, illegal and unethical material on the internet। जैसे बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऑफेंसिव मटेरियल है, आप किसी के रिलीजन पे बात कर रहे हो, वो भी गलत है। या कुछ इलीगल चीज़ें हैं, जैसे ड्रग्स हो गई, वेपन्स की डील्स हो गई, ये हो सकती हैं। अनएथिकल मटेरियल है, जैसे न्यूडिटी है, वल्गैरिटी है, ये चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके एथिकली आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं आपके। प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है, प्राइवेसी नहीं रहती है वहाँ पे। गैम्बलिंग एडिक्शन है, आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं गैम्बलिंग करने की। ठीक है। उसके बाद ऑब्सेटी है, अ, उसके बाद एडिक्शन टू कंप्यूटर गेम्स है, आप एडिक्ट हो जाते हो, आप ऑब्सेस हो जाते हो किसी चीज़ में। ठीक है। वाइडनेस द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट, बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज एंड इंडिविजुअल्स। और ये और क्या, ये एक और इशू क्या है, ये गैप को भी एनरिच कर देता है किन किन लोगों के बीच में, बिटवीन रिच एंड पुअर। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सर्विसेज होंगी, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, वो उसको बेहतर यूज कर सकेगा। जैसे इंटरनेट गेमिंग है, आपके लिए फास्ट इंटरनेट है, तो आप उसको बेहतर चीज़ें से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक हो गया ना जी। So organization moving call center abroad, the same service can provide it cheaply using the internet and internet phone links। अब जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉल सेंटर अब्रॉड काम कर रही हैं, लेकिन कॉल सेंटर उन्होंने चीप कंट्रीज में बनाए हुए हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। फिर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स में मीन शॉप्स हैव टू क्लोज, लिविंग सम सिटी centers looking desolate, social issues. Many countries in the world that are not democratic, they do not allow the free passage of onto, to or from the countries. They control on what the people can and cannot view। अब इसमें क्या है, आपकी जो ई कॉमर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल के दिनों में। आजकल स्पेशली इस कोरोना वायरस के सिनेरियो में, इस क्वारंटीन वाले टाइम में आपकी ई कॉमर्स बहुत चल रही है। वैसे भी लोगों को आदत पड़ गई है काम ना करने की, वो बैठते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, दैट्स इट। अब इसका इम्पैक्ट अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा क्या है, आपकी जो एक्चुअल फिजिकल शॉप्स हैं वो बंद हो रही हैं, लोगों का बिजनेस डिस्ट्रॉय हो रहा है। उस बिजनेस से कितने लोगों को का कनेक्शन था, कितने लोगों को रोजगार मिलता था, वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। अब ई कॉमर्स में तो एक दो तीन बंदे बैठ के सब कुछ चीज़ ऑपरेट कर लेते होंगे। फिर आपके बहुत सारी कंट्रीज में सोशल इश्यूज हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्री पैसेज को बिलीव नहीं करते हैं अपनी कंट्रीज में। वो कंट्रोल करते हैं कि लोग क्या क्या देख सकें, क्या क्या ना देख सकें, मतलब अपनी मर्जी की बात। वो जो लोगों के दिखाने वाली है वो दिखाते बताते हैं, जो नहीं दिखाने बताने वाली वो उनको नहीं दिखाते बताते हैं। डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर सोशल नेटवर्किंग साइट एंड फॉर योर ईमेल। दैट्स ट्रू। आपके जो पासवर्ड्स हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आपकी ईमेल के सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हो तो उनको हैक करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि पासवर्ड जो हैं वो सेम ना रखा करें। अगर सेम कर भी लिए हैं तो उनको चेंज कर लें, और उनको फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहा करें, क्योंकि अगर पासवर्ड सेम नहीं होंगे तो फिर किसी के लिए भी
आसान नहीं है आपको हैक करना आपकी चीज़ों को और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करके उसको मिसयूज करना। अब देखते हैं जी हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेज भी साथ साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ ले लें और हमें से उसके एडवांटेजेस ही मिलें और डिसएडवांटेज को हम उसके बाय बाय कह दें। वी हैव टू लिव विद इट, हमें उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उनको भी बेयर करना पड़ता है साथ साथ। सो वो देख लेते हैं अब क्या है। जो इफ व्हेन इट कम्स टू द एडवांटेजेस की बात करें, इंटरनेट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द यूजर्स, इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटीज, दैट्स ट्रू। एडवांटेज की बात करते हैं, ब्लॉग्स एंड चैट्स फॉर कम्युनिटी फॉर डिस्कशन लोकल इश्यूज, household members for the community are less isolated as people contact them to check everything is okay। अब डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, चैट कम्युनिटीज हैं आपकी, जिसमें आप चीज़ें डिस्कस कर लेते हो, लोकल इश्यूज की बात कर लेते हो आप इसमें कंट्री के इश्यूज की बात कर लेते हो, आप इसमें अपडेट रहते हो, आपकी वर्ल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। और ऐसे मेंबर जो घर में रहते हैं और आइसोलेशन में रहते हैं या कम आइसोलेशन में रहते हैं, वो आप लोगों पे चेक रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे पास फ्रीलांसिंग के सेटअप्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है। अब वो उसमें क्या करते हैं, अब ये उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, उसमें आप काम करके पैसे बना सकते हो, तो ये एक पॉजिटिव। फिर कहता है लोकल सिटीजन एडवाइस वेबसाइट कैन बी सेट अप टू डील विद द प्रॉब्लम्स दे हैव। अब आपके जो लोकल सिटीजन्स हैं, वो वेबसाइट को एडवाइस करते हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकें, डील कर सकें। दे आर लॉज कविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, बट द मटेरियल इज परफेक्टली लीगल इन द कंट्री, सो वी कैन रियली स्टॉप इट। अब आप इंटरनेट पे कुछ भी डालना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ रूल्स हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में जो इलीगल है, वहाँ बहुत सारी कंट्रीज में वो लीगल भी होगा। अगर आप उस कंट्री से जाके वो अपलोड कर देते हो, दैट स्टेन्स लीगल। ठीक है ना? फिर देयर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट एबल टू फिल्टर आउट द मटेरियल, बट वी आर नॉट कंप्लीटली दैट श्योर। तो अब उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होते हैं, फिल्टर्स होते हैं जो उनको फिल्टर कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि हाउ मच एक्यूरेट दे आर। It doesn't have to elicit content to be offensive. An image of a pack of hounds attacking a fox may be offensive to animal lovers, but not for the hunt। अब इसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है, जैसे कोई किसी का शिकार कर रहा है, ठीक है, अब वो शिकार करते हुए की जो वीडियो आपको मिल गई है, तो आप वो वीडियो, जो हंटिंग का शौक रखते हैं उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव होती है कि हमने कैसे शिकार करना है। लेकिन वो जो एनिमल लवर्स हैं उनके लिए इट्स ऑफेंस के यार वो उसको मार रहा है, ऐसी प्रॉब्लम। फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सोशल नेटवर्किंग, कंप्यूटर गेम्स एक्सेट्रा। अब ऑब्वियसली बात है, जितना आपके ये इंटरेक्शन ऑनलाइन हो गया, आपका सोशल इंटरेक्शन कम हो गया। जब आप सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा करते हो, आप बहुत सी चीज़ें और सीख रहे होते हो, सोशल नेटवर्किंग होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने आउटडोर गेम्स भी बंद कर दी, हमने सोशल इंटरेक्शन भी बंद कर दिया, अब हम सोशल नेटवर्किंग पे काम कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। लोकल शॉप सेटिंग मोर ऑर्डर्स फॉर गुड्स एंड प्लेस यूजिंग द इंटरनेट, सो लोकल शॉप्स लॉस फाइनेंशियल्स। अब इसमें क्या आ रहा है आपका, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी आपका जो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। जब लोकल इंडस्ट्री बंद होगी, लोकल शॉप्स बंद होंगी, बिजनेस सेंटर्स बंद होंगे, तो वो लोग जो वहाँ काम कर रहे थे वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? उनका तो फाइनेंशियल लॉस हो गया ना, ये प्रॉब्लम है। ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनेट। अब हमें देखना ये है कि इंटरनेट के ऑनरशिप और कंट्रोल किसके पास है। इंटरनेट इज फॉर एवरीबॉडी एंड नो वन एक्चुअली ओन्स इट। दैट्स ट्रू, इंटरनेट सबके लिए है, कोई इसको ऑन नहीं करता। अगर आप बोलो आपके घर में जो कनेक्शन है दैट बिलोंग्स टू यू, बट यू कैन नॉट ऑन द सर्विसेज फ्रॉम द बैक एंड। गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड टू कंट्रोल व्हाट कैन बी सीन ऑन इट। अब गवर्नमेंट ने इसमें एक काम करना शुरू कर दिया, उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काम कर दिया कि रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, आप क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें बैन कर दी। फिर द लैक ऑफ पॉलिसिंग ऑफ द इंटरनेट मींस दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक टू मेक श्योर दैट देयर इज एक्यूरेट। ये भी बात ठीक है, इसमें विकिपीडिया एग्जांपल दी। अगर उसको 10 लोग ऑथेंटिकेट कर दें तो बात वो ऑथेंटिकेट हो जाती है। अब वो 10 आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट नोइंग एनी अदर थिंग कि ये एक्यूरेट है भी नहीं है, क्या सोर्स है इसका, इन्फॉर्मेशन का हमें नहीं पता इस बारे में। जी थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और होपफुली दिस इज़ द लास्ट लेक्चर जो हमने मिड से फाइनल से पहले पढ़ना था। लेकिन आपने ये लेक्चर भी अपने इसमें प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है और इसको आप लोगों ने पेपर के लिए भी तैयार कर लेना है। बाकी रही बात आपके सिलेबस की, तो वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप लोग मुझसे ग्रुप में भी पूछ रहे होते हो, आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हो, तो मैं आपकी सारी क्यूरीज को आंसर कर रहा होता हूँ। इन केस अगर कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो, हम उस प्रॉब्लम को कैटर कर सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है,
आप मुझसे किसी भी तरह बात कर सकते हो, आप मुझे बता दो, हम उसको एक ग्रुप कॉल अरेंज कर सकते हैं, एक ग्रुप में बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी किस्म का इशू हो, डू लेट मी नो। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।